इसलिए जो होते हैं हमें भगवान के ऊपर छोड़ देने चाहिए कुछ फैसले कभी कभी, क्योंकि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ पता हो या फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ वो चीज़ें जो शायद हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छी हैं, पर हो सकता है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है इन द लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म। क्योंकि हम जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम सोच पाते हैं कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, बट वी डोंट नो कि हमारे लिए वो बुरी भी हो सकती है। तो कुछ फैसले जो हैं वो भगवान के लिए छोड़ देने चाहिए कि वो कैसे करता है हमारे साथ, बस इसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अब जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए ठीक है, वो होना चाहिए। भगवान ये प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। अगर रियली वी आर ग्रोइंग आवर लाइफ, अगर हम रियली में अपने आप को ऐसे समर्पित करते हैं भगवान के साथ, तो कुछ हो सकता है। क्योंकि हम फिर बाद में न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल फेस में कुछ फैसले लेना आसान हो जाता है। देखिए, आदमी वही आगे बढ़ेगा और आगे रहेगा जिसके ऊपर वजन होगा। मैं आपको अपनी इंसाइट्स बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने एहसास किया, जब किसी व्यक्ति के ऊपर भार होता है ना, तो वो ग्रुप को छोड़कर जल्दी आगे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आगे जल्दी? क्योंकि उसके ऊपर भार है। वो चाहता है कि जल्दी से मैं वो लक्ष्य स्थान तक पहुंचूं और वो जो सामान आपके सर के ऊपर ले बैठा है वो वहाँ पे उतारूं, भार को कम करूं। जो व्यक्ति जीवन के अंदर इस सार को अपना लेता है, जैसे कि हम कोशिश करते हैं अपने आप के ऊपर, क्योंकि हम बातें ही तो कर पाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है हर व्यक्ति के लिए। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम इन इन्फॉर्मेशन को अपने रियल लाइफ टाइम के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो ये भी एक तरह है कि हम अपने बाहर, पहली बात तो जो व्यक्ति अपने एडल्ट एज के अंदर भी कुछ नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसके पेरेंट्स ने या फिर उसके ऊपर कुछ भार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसे कुछ करना है करके, राइट। पर अगर हाँ उसके ऊपर कुछ भार आ जाए, कुछ बर्डन आ जाए, तो वो जल्दी चलेगा और उसका दिमाग स्थायी रूप से चलेगा। हाँ, कुछ विचलता आएगी, बट होगा क्या, एक चीज़, एंड दैट इज़ कि वो कुछ भी करके अपने आप को अपने जीवन में कुछ कर दिखा सकता है। उसकी जो चांसेस है बढ़ जाते हैं। सो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने ऊपर जो भार है इसको थोड़ा बना के रखें। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कर लें, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मत रखें, थोड़ा दबा के रहने दो। जब गाड़ी धूल होती है ना, धूल, हमारे खेतों के अंदर बहुत सारी धूल है, वहाँ पर गाड़ी अगर एक व्यक्ति बाइक के ऊपर बैठा है और चला रहा है तो स्लिप बहुत होती है, राइट। पर अगर उसके पीछे एक और को बैठा दिया जाए तो वही गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पिछले टायर के ऊपर बाहर आया, जैसे ही बाहर आया उसने जो धूल को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा तेज़ से फेंका, जैसे ज़्यादा तेज़ से फेंका और उसके जो रेजिस्टेंट था वो बढ़ा। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा, उस गाड़ी को आगे की तरफ फेंकना शुरू किया टायर ने। सो उसी तरह हमें अगर आगे बढ़ना है, अपने टायर की जो अपनी ज़िंदगी की जो ये टायर है इसको अगर आगे बढ़ाना है, सो शुड हैव सम बर्ड, थोड़ा भार तो होना ही चाहिए। और फिर से कहता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी कुछ नहीं हो पाता है, तो कुछ फैसले भगवान के ऊपर छोड़ देने चाहिए। जो हमारे लिए सही है भगवान वो करे, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करे। सीधी सी बात है, ये है मेरा संपूर्ण समर्पण टू गॉड। दैट्स इट, नथिंग मोर देन एल्स, दैट इज़। सो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया, कोई बात नहीं, पर मैंने अपनी इनसाइट आपके साथ शेयर की, मैं उसमें ही खुश हूँ। सो एक बार फिर से मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो कि क्योंकि कभी भी लेट हो जाता है, आपको पता ही है, मनुष्य जीवन है, सो हो ही जाता है, ठीक है। सो ठीक है, अभी वीडियो बंद करते क्या? अगर आप यस कहे लिखे तो, लाइव तो है नहीं, क्या लिखेंगे, कोई बात नहीं। हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 186 या 7, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज, पक्का।
ओके डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।